यूक्रेन संकट का मुख्य कारण है अमेरिका और रूस की दुश्मनी। 100 साल से अमेरिका और रूस की दुश्मनी के बीच पूरा विश्व फंसा हुआ है। हमें ये तय करना है कि इस दुश्मनी में कौन कितना सही, कौन कितना गलत। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में अमेरिका और रूस एक साथ थे और तुर्की और जर्मनी को इन्होंने शिकस्त दी थी। लेकिन उसी विश्व युद्ध के अंतिम दौर में रूस के अंदर वहाँ की बोल्शेविक पार्टी के द्वारा लेनिन के नेतृत्व में समाजवाद की स्थापना की गई। 2 क्रांतियाँ घटित हुई, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया और उसके बाद जो वहाँ पे समाज स्थापित हुआ, राज्य स्थापित हुआ, उसको देख के फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरे दुनिया के पूंजीवादी मुल्क चिंतित हो उठे। इसलिए उन्होंने उस क्रांति को असफल करने की कोशिश की। उसमें अमेरिका का भी बड़ा हाथ था, जगह जगह विद्रोह कराए गए। लेकिन आज से ठीक 100 साल पहले 1922 तक सोवियत संघ ने अपने आप को स्थिर कर लिया, सभी विद्रोह दबा दिए गए और सोवियत संघ के अंदर एक समाजवादी सत्ता स्थापित कर दी। एक आतंकवादी घटना में लेनिन को गोली मारी गई, लेनिन कमज़ोर हो गए और लेनिन की जल्द ही डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में जो समाजवाद की स्थापना हुई, उस समाजवादी स्थापना में सोवियत संघ जो रूस का ही एक विस्तार था, कितना बड़ा बन गया, कितना ताकतवर बन गया, ये सामने आया द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में। अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हुआ था। वो 150 वर्ष बाद जिस स्थिति में पहुंचा, सोवियत संघ चंद सालों में ही उस स्थिति में पहुंच गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पहले विश्व युद्ध की तरह अमेरिका ने अपने आप को शुरुआत में युद्ध से दूर रखा और अपने हथियारों को बेचता रहा। लेकिन जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया तो स्टालिन के नेतृत्व में रूस ने वहाँ विजय प्राप्त करी और जर्मनी को परास्त होना पड़ा। जब रूस की फ़ौजें बर्लिन तक पहुँच रही थीं तो वहाँ पे दूसरी तरफ से अमेरिका भी मित्र देशों की फ़ौज लेकर वहाँ पहुँच गया और जर्मनी का बंटवारा कर दिया गया। जर्मनी के इस बंटवारे के बाद सोवियत संघ की फ़ौजें जिस देश में भी थीं वहाँ समाजवादी समाज बना और जिन देशों में अमेरिका की और इन सब की फ़ौजें थीं वहाँ पूंजीवादी समाज बना। इस तरह हमने देखा कि दुनिया 2 खेमों में बदल गई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ एक कोल्ड वार, शीत युद्ध। यह युद्ध पूंजीवाद बनाम समाजवाद का था और इस युद्ध के एक छोर पे अमेरिका था, जिसकी गुप्तचर संस्थाएं CIA को यही काम था कि वो समाजवाद को दुनिया में नष्ट करे और उसके खिलाफ प्रचार करे। दूसरी तरफ KGB थी, सोवियत संघ की संस्था, जिसका काम ये था कि दुनिया भर में समाजवाद का प्रचार करे और सोवियत संघ को मजबूत करे। अमेरिका को सफलता मिली स्टालिन की मृत्यु के बाद, जब ख्रुश्चेव नामक व्यक्ति ने एक खुले समाज बनाने की बात करी और समाजवाद से कुछ चंद कदम दूर जाने की बात करी। ख्रुश्चेव ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं टिक पाए क्योंकि वहाँ बहुत सा ऐसा सोवियत संघ में वर्ग बन गया था नौकरशाहों का, जिन्होंने ख्रुश्चेव के विचारों को पसंद नहीं करा और ब्रेजनेव कोसिगिन गुट ने सत्ता संभाल ली। ये गुट अपने आप में समाजवाद के उन रास्तों पर तो नहीं चला जो स्टालिन और लेनिन ने बनाए थे, लेकिन इस गुट ने दुनिया में अमेरिका के मुकाबले पे अपने आप को मजबूत बनाए रखा। लेकिन अमेरिका के CIA षड्यंत्रों में अंततः सोवियत संघ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और सोवियत संघ ने उस समय एक गलती करी कि अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज भेज के वो अफ़गानिस्तान में फंस गया। इसका फ़ायदा अमेरिका ने उठाया और सोवियत संघ में एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया, गोर्बाचोव, जिसने सोवियत संघ का विघटन कर दिया और यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तमाम देश 15 गणराज्य अलग हो गए सोवियत संघ। सोवियत संघ बदल गया फिर पुराने रूस में और ये गणराज्य अलग हो गए। इनके अलग होने के बाद अमेरिका के नेतृत्व में लड़ाई ये रही कि इन सभी देशों में पूंजीवाद आए। रूस को सबक सिखाने के लिए वहाँ भुखमरी और गरीबी फैल गई
और रूस बहुत संकट में फंस गया। उस संकट में तमाम वहाँ पे राज्य बदलते रहे, लोग आते रहे सत्ता में, लेकिन कोई निदान नहीं कर पाया। उस समय एक केजीबी के अफसर पुतिन के नेतृत्व में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर चली कि रूसियों में पुराना आत्मगौरव जागा और रूस दोबारा से एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के सामने आ गया। लेकिन सोवियत संघ से अलग होने वाला यूक्रेन, जो रूस के अंदर काफ़ी विकसित था रूस के साथ, यूक्रेन में अमेरिका की चाल कामयाब होती रही और अब एक वक्त आ गया कि शक्तिशाली रूस को रोकने के लिए अमेरिका ने भी नाटो में शामिल करने के लिए यूक्रेन को तैयार किया। और यूक्रेन के में कुछ ही दिन पहले वहाँ रूस समर्थक जो प्रधानमंत्री था उसे हटना पड़ा, राष्ट्रपति को हटना पड़ा और नया राष्ट्रपति वहाँ पे अमेरिकन समर्थक आ गए। अब नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है तो बिल्कुल रूस के मास्को के पास ही एक ऐसी ताकत स्थापित हो जाती है नाटो की, जो कभी भी रूस को नुकसान पहुंचा सकती है। तो रूस का कहना था कि नाटो देश यूक्रेन को शामिल ना करें, यूक्रेन नाटो से दूर रहे। इसी बात पे ये आज का युद्ध प्रारंभ हुआ है। तो आज 100 साल बाद हम देख रहे हैं कि एक तरफ पुतिन रूस के नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया में अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन का विनाश हो रहा है इस बात पे कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है और पश्चिम जैसा देश बनना चाहता है। अभी रूस के अंदर कोई समाजवाद वाली बात नहीं है, लेकिन रूस में पुतिन ने ये बात कह के कि यूक्रेन का निर्माण, नए यूक्रेन का निर्माण लेनिन की नीतियों से हुआ, ये साबित कर दिया कि वो उस युग को याद करते हैं जब लेनिन ने उस सोवियत संघ की रचना की, जिस सोवियत संघ ने दुनिया में 40 साल के अंदर ये दिखा दिया कि दुनिया का सबसे सुंदर, अच्छा, लोगों के हितों वाला मुल्क सोवियत संघ है। तो उस ओर लेनिन का नाम लेके जो पुतिन ने इशारा किया है, उसके बहुत से संकेत हैं। वो रूसी राष्ट्रवाद को बढ़ाने के संकेत भी हो सकते हैं और फिर दोबारा से एक सुंदर समाज बनाने के संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन इस दुश्मनी में पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा या रूस का नियंत्रण रहेगा, सवाल ये नहीं है। लेकिन ये दो नियंत्रण करने वाली ताकतें अगर आपस में टकराती हैं तो बहुत से देशों को मुक्ति का रास्ता मिलेगा, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिला और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिला। ऐसे ही इस धरती टकराहट के बाद बहुत से स्वतंत्र स्वावलंबी राष्ट्र उठ के खड़े हो सकते हैं। ये आशा इस युद्ध से जरूर पैदा होती है।